हेलो गाइज नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज आज हमारा जो है दूसरा दिन है अपने भाई भाभी जी के पास। तो आज हमारा प्लान क्या है कि हम लोग आज इस मेले में जा रहे हैं। वैसे तो मन्नू भैया को छुट्टी नहीं मिली आज कंपनी में, उन्होंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन आपको पता ही है प्राइवेट काम करना तो इतना ईजी नहीं है, कंपनी में इतनी इजीली छुट्टी नहीं मिलती है। तो छुट्टी मिली नहीं तो वो तो चले गए सुबह सुबह अपनी कंपनी में। तो हम लोग सुबह से बोर हो रहे थे, मैं तो बहुत बोर हो रहा था, बाकी लोग भी। तो पापा जी, मुकेश, मम्मी जी सभी तैयार हो गए हैं, मैंने भी अपर पहन लिया है अपना। तो हम लोग अब जा रहे हैं मेले में। मेला लगा और पास में 20-25 किलोमीटर दूर भाभी जी बता रहे थे कि वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। नाम मुझे नहीं पता, मैं बाद में आगे बता दूंगा जब मुझे पता चलेगा। और शाम को भाभी जी के मैरिज एनिवर्सरी का केक भी काटा जाएगा। तो गाइस पापा जी बैठे हैं, मुकेश शूज़ पहन रहा है, मैंने तो पहन लिए हैं। तो अब हम निकलेंगे मेला देखने के लिए। तो गाइज आप वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करें। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाभी जी, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? अब हम सूरज कुंड जा रहे हैं, वहाँ पे मेला लगा हुआ है। और हम लोग तीनों, मैं, मम्मी जी, भाभी जी पीछे बैठ गए हैं, पापा जी आगे, मुनीश हमारा सबसे बढ़िया वाला ड्राइवर टचवुड। तो गाइज जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता आपको दिखा देता हूँ, गलियाँ काफ़ी भीड़ी हैं। हम इस टाइम पे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के आसपास है, नहीं पे इन 200 मीटर टर्न राइट टू समथिंग ऐसा बोला गूगल ने कुछ। तो गाइज फिर मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा व्यू आगे का। तो गाइज हम लोग सूरज कुंड मेला में पहुंच गए हैं। अब पहले गाड़ी पार्क आगे करनी पड़ेगी। तो मम्मी पापा भाभी जी सभी उतर रहे हैं। मम्मी मेरा फ़ोन दे दो। तो गाइज फाइनली सूरज कुंड मेले में पहुंचने के बाद सबसे पहले गाड़ी पार्क कर ली हम लोगों ने। मुनीष से गाड़ी अभी पार्क कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की जो कॉस्ट, जो हमसे उन्होंने पार्किंग के चार्जेस लिए 1 डे, वो 200 रुपीज़ हैं। और काफ़ी पार्किंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। पीछे 3-4 गेट थे पार्किंग के, पर हम आगे करते करते फाइनली ये वाले गेट में हमने पार्किंग अंदर गाड़ी लगाई है। तो मुनीष सर भी गाड़ी से उतर गए हैं, मम्मी पापा और बाकी सभी जो थे वो आगे हमारा वेट कर रहे हैं। तो उनके पास ही चलते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। मम्मी जी भाभी जी सामने खड़े हैं और पापा जी गोलगप्पे खा रहे हैं। खाओ जी खाओ, खा लो है भाभी, आइयो। क्या है, एक ही खा लो। कैसे बने मुनीश? ठीक है, आओ भाभी खा लो, आइयो आइयो। मम्मी इसी का खा लो। टन दो, मैं देना पे छोड़ दो। आज टिकट ले ली? कितनी मिली यार? 120 की एक टिकट है, 4 टिकट के 480 रुपीज़ लगे। 480। देखो गाइस, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2023। तो गाइस यहाँ से एंट्री है, जेंट्स के लिए अलग लगा हुआ है, लेडीज के लिए अलग लगा हुआ है। तो अभी यहाँ से एंट्री होगी हमारी। तो मुकेश सर आगे चलूँगा, मैं पीछे चलाऊँ। ये टिकट इनको दिखानी पड़ेगी, 120 रुपीज़ की टिकट है। उसके बाद जो है वो आगे फिर टिकट चेक तो करवा लीजिए। लो सर, टिकट चेक नहीं करवाई थी तो बोलते टिकट तो चेक करवा दीजिए, जाएं। हाँ जी गाइज, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एक बार चेकिंग करवा लूँ। गाइज ये जो है मेला, ये इंटरनेशनल मेला है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं, वो अपने देश का सामान बेच रहे हैं मेले में। अभी आपको आगे लगेगा, देखने को मिलेगा, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आए हैं। तो अब आपको एक एक करके सब कुछ दिखाएंगे। हाँ जी गाइस, तो देखिए पहले आप, उज्बेकिस्तान का सामान यहाँ लगा हुआ है, आपको देखने को मिला होगा। सामने सीरिया का सामान, सीरिया देश से लोग आए हैं, उन्होंने अपने देश का जो प्रसिद्ध सामान है यहाँ पे लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं क्या सामान लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिफरेंट है, होता वो इंडियन जैसा ही है, लेकिन सामान है। ये सामने जो झूमर लगे हुए हैं, ये सीरिया देश की हैं। ये झूमर का प्राइस आप देख के हैरान हो जाओगे। ये छोटे छोटे झूमर जो है 2500 रुपये के लगे हुए हैं गाइस। आप देखो प्राइस एक बार, 2500 रुपये का क्या झूमर लग रहा है आपको। इवन आगे तो ऐसे ऐसे प्राइस हैं कि आप प्राइस सुन के हैरान हो जाओगे। तो ये सीरिया का देश से आया हुआ सामान है
तो हर देश अपने अपने देश का सामान लेकर आए हैं। जैसे कंबोडिया, ये कंबोडिया का सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। ये जो आपके बूथ से लगे हुए दिख रहे हैं ये सारे कंबोडिया देश के हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे थाईलैंड का सामान भी लगा हुआ है। ये जो लोग हैं ना, मुझे तो लग रहा था सामान इन्होंने इंडिया में लिया हुआ है और इंडिया का सामान ही यहाँ पे थाईलैंड का बना के बेच रहे थे। प्राइस तो 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा था, पर सामान मेरे को इतना अच्छा लगा नहीं कि है ही क्या था। अब आप देखो ये जो कान में डालने वाले लड़कियों वाले हैं ये 10-10 रुपये के मिलते हैं। तो यहाँ प्राइस इन्होंने लगा रखा था 500 1000 रुपये 2000 रुपये। अब देखिए मुकेश सर भी खजरो रखे यहाँ पे घूम घूम के। तो गाइस अब आप देखोगे नेपाल का सामान भी लगा हुआ है, नेपाल के कपड़े लगे हैं, बांग्लादेश के कपड़े लगे हैं। पर मैंने एक बात नोटिस करी कि बांग्लादेश और नेपाल का सामान का प्राइस कम था, लेकिन वहीं सामने जो अर्मेनिया जो देश है, इस देश का बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान था। तो मैं और मुकेश सर आगे ये पूछा, इन मैडम से पूछा हमने, तो ये जो छोटा सा बोल था ये बोल 1600 रुपये का था। एक बोल छोटा सा 1600 रुपये का था लकड़ी का। और लकड़ी के और भी से सामान यहाँ पड़े हुए 3000 2000 प्राइस था। ओके ओके, सो आई फ्रॉम अफगानिस्तान। Therefore, this is called international fair. 1500 rupees is the cost of this table. Different. Yes, all this handmade. Yes. Okay. That's why 15,000 is the cost. Yes. तो गाइस सूरज कुंड जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, यहाँ पे दूर दूर से कंट्रीज से डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए हैं। देखिए आप यहाँ पे किसी को आ रहा है। तो गाइस बोलने का मतलब यही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, घाना और डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब मुझे नाम याद नहीं, आप सभी नाम जब ब्लॉग में मिल जाएंगे। और गाइस अब देखो पीछे यहाँ पर कोई झांकियाँ बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। रश इतना ज़्यादा है, इंडिया से हर स्टेट से और डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल मेला है। तो गाइस देखो मम्मी पापा सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं पूरे बढ़िया तरीके से। तो गाइस मुझे आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेले में आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? हाँ जी गाइस, तो गाइस अब जो ये लोग बैठे हैं ये यूएई से आए हुए लोग हैं। और ये जो है ये क्या बेच रहे थे, मेनली ये ऐसा सामान बेच रहे थे जो मतलब आग में डालकर अच्छी खुशबू देता हो, ऐसा कुछ ये बेच रहे थे। इन्होंने आग जला रखी थी और उसमें कुछ डाल रहे थे और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। और साथ में ये म्यूज़िक लगा रखा था इन्होंने। और देखिए भैया इन्होंने डाल दिया इसके अंदर कुछ, ये डाल दिया देखो चम्मच से, जैसे कि अली बाबा वगैरह आपने मूवी वगैरह कुछ शो देखा हो तो होता है ना, तो बस वैसे ही ये इसमें धुआं निकल रहा है और ये खुशबूदार था बहुत ही ज़्यादा। यूएई में ये चलता है, पापा जी को खुशबू दे रहे हैं, पापा जी ने खुशबू ले ली। फिर गाइस हम यहाँ गए इन दो मैम के पास। ये दोनों मैम जो हैं वो रशिया की थी। फिर ये सामान क्या बेच रहे थे, ये हनी बेच रहे थे। इनके पास वाइट हनी था और साथ में रेड हनी था। रेड हनी तो हमने देखा ही हुआ है, ऑरेंज कलर का हनी हमारी कंट्री में मिलता है, लेकिन वाइट हनी मेरे लिए नया था। तो वाइट हनी का प्राइस छोटी सी बोतल का 1500 रुपये था और रेड हनी का प्राइस 2500 रुपये था। लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आई कि जिस बोतल में हनी डाला था वो पतंजलि ब्रांड की थी, पतंजलि लिखा हुआ था, तो रशिया की बोतल पतंजलि, ये मुझे समझ नहीं आया। तो गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ही बड़ा मेला है, मतलब इतना बड़ा मेला है क्या ही बताऊँ मैं। इंटरनेशनल फेयर इसलिए बोलते हैं कि पूरा इंडिया के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आए हैं। तो एक बार पूछते हैं मुकेश सर से, मुकेश सर कैसे फील कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ है अपने लायक या नहीं? हाँ, कैसा फील हो रहा है तेरे को? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज के लोग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर ना मेले में आकर जो इंडिया का सामान है वो महंगा हो गया। मतलब बोलने का मेरा ये है कि फॉरेन कंट्री का सामान तो छोटी सी ट्रे 1000, छोटा बोल 2000, छोटी सी ट्रे
एक मैंने देखा, एक टेबल 16,000। चलो ठीक है, अच्छा मान लिया फॉरेन कंट्री का था, महंगा होगा, लेकिन जो इंडिया का था महंगा भी, ये कहाँ से है? बिहार से। ये कितने का? 5,000। और यार मैं हैरान हो गया, इंडिया का सामान महंगा हो गया क्या? और मैंने एक हनी देखा, हनी जो था उसके ऊपर बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड की मोहर लगी हुई थी। तो मैंने हनी पूछा, भाई साहब 2500 रुपये का, और छोटे वाला 1000 रुपये का, और बड़े वाला 5000 रुपये का। हनी इतने महंगे थे। मतलब बोलने का मेरा कि ऐसे ही रेट बना रखे हैं। मोर भी पतंजलि बाबा की लगी, यहीं सामान लिया हुआ, यहीं पे रेट अपने रशिया वाले लगा रखे हैं। तो वैसे आगे घूम लेते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है क्या नहीं। तो गाइस फाइनली सूरज कुंड मंदिर मेले में घूमने के बाद, थकने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। भाभी जी बोलते वहाँ पे बल्लभगढ़ में बड़ा अच्छा खाना वहाँ पे मिलता है, एक होटल है बहुत अच्छा, वहाँ खाना खाएंगे। मुझे गाड़ी में बैठ गया और मैं भी फटाफट गाड़ी में बैठता हूँ, चलते हैं फिर लोग। मम्मी पापा आगे एग्जिट गेट पे हमारा वेट कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली वापस जा रहे हैं। मम्मी जी भाभी जी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। भाभी जी जा थक गए हो? कम थके हैं? अच्छा मम्मी जी थक गए हो? तो कोई है मम्मी तो भी चलो ठीक है, मम्मी तो भी थकोई है, मेरे तो भी थकोई है, सिर तो थकोया, सिर तो भी थकोया। अच्छा भाई गाइस एक बार नोटिस करी, पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। मेरा माथा बिल्कुल ऐसे सुबह प्लेन था, खोरा खोरा सा हो गया है, मुंह धोना पड़ेगा जाते पहले। ऊपर से मेरे यहाँ पे पानी का जो स्वाद है, मैं आपको बताऊँ पानी का जो टेस्ट है वो नमकीन नमकीन। मैंने ब्रश किया, सुबह सुबह पानी यूज़ करने लगा तो पानी कैसा था, नमकीन पानी, नमकीन पानी। मैंने कहा कैसा नमकीन है। और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे ब्रदर जो हैं वो डेली 2 या 3 कैंपर मंगवाते हैं पानी के, जो पीने के लिए, खाने के लिए यूज़ करने के लिए। जो पानी आता है सुबह नलके में उसको तो यूज़ किया नहीं जा सकता, बिल्कुल नमकीन पानी। मैं तो बोल रहा इससे दाल बना लो, इसमें नमक मत डालना
लेकिन बड़ा अजीब सा था भाई। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे मेट्रो भी दिख रही है, जाती हुई अभी चली गई अभी आप। हाँ जी गाइस, तो फाइनली हम लोग वापस पहुँच गए हैं अपने रूम में जहाँ पे मन्नू भैया जी रहते हैं। तो अब हम शाम की तैयारी करेंगे, शाम के केक की तैयारी करेंगे गाइस। तो आप वीडियो में बने रहे। तो मिलते हैं शाम को फिर आपके साथ। तो गाइस मेरे बड़े भाई आ गए हैं कंपनी से छुट्टी कर और मैं आपको बताऊं बड़े भाई मोमोज लेकर आए हैं, वो भी पनीर वाले, यहाँ के फेमस प्रसिद्ध मोमोज, बहुत ही टेस्टी है। मैंने तो और ऊपर से मैंने एक मोमो खाया, मेरा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे मोमोज। मुनीश तू बता मुझे कैसा लगा? मजा आ गया नहीं? पापा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं आपको अपने पापा जी की बात बताऊं, आज हम वो सूरज कुंड वहाँ गए थे ना, आप मानोगे नहीं मेरे पापा जी वहाँ पे नीचे ना बैठे, मतलब मम्मी बोलते बैठ जाओ, बोले मेरी पैंट खराब हो जाएगी, मेरी पैंट की क्रीज खराब हो जाएगी। मेरे पापा जी को मतलब सभी लोग इस बात के लिए जानते हैं पूरी रिश्तेदारी में, रिलेटिव्स में, कि डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी है। और डॉक्टर साहब जो है वो बिना प्रेस के कपड़ा कभी नहीं लगाते। तो आप मानोगे नहीं, पैंट कोट जो कोट था वहाँ खोला गाड़ी में, तो हैंगर के साथ टांगा वो, तो वहां से बाहर आए, बोलते कि नहीं ऐसे खराब हो जाएगा मेरा कपड़ा। इतनी केयर पापा कपड़े की। और देखो इन्होंने मोमोज पूरी खत्म कर दी, मैं भी खा लेता हूँ फटाफट। बाय बाय गाइस। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम जा रहे हैं केक लाने के लिए। तो केक लाने से पहले हम जाएंगे बाइक में, तो मैं जैकेट पहन के जाऊंगा, ठंडा बहुत है, ठंड लगेगी, तो जैकेट पहन लेता हूँ मैं, फिर चलते हैं केक लाने के लिए। हाँ जी गाइस, तो हम लोग केक लेने आए थे। तो केक ले लेते पहले तो हमने क्या किया, मैंने एक कंबल ले लिया। तो कंबल लेने के बाद हम लोग अभी जूस पीने के लिए खड़े हैं, मौसम्मी का जूस। तो अब हमने दो हमने पैक करवा लिए, मम्मी अपने भाई के लिए और भाभी के लिए, और हम दोनों यहाँ पी लेंगे जूस। तो मेरा भाई बता रहा था अच्छा जूस बनता है यहाँ पे, तो जूस पी लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर केक लेंगे, केक लेके फिर घर जाके मिलेंगे आपसे डायरेक्ट। तो आप वीडियो में बने रहें, मिलते हैं फिर घर जाके आपके साथ। तो गाइस फाइनली उस घड़ी का इंतजार खत्म हुआ, जब हम लोग जो है अब जाएंगे भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी का केक काटेंगे। और भाभी जी रेडी हो गए हैं दुल्हन की तरह, भैया जी दुल्हे की तरह रेडी हो गए। केक अपना खुद लेकर जा रहे हैं, केक खुद लेकर जा रहे हैं, आप लेकर जाओ, केक सेठू भैया लेकर जाएगा। और मम्मी जी भी बहुत खुश लग रही हैं। ये टाइम ऐसा था जिस टाइम शादी में हम पूरा दिन बहुत टेंशन में थे, मैं और मुनीश तो बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि पूरा काम की जो जिम्मेदारी थी वो हमारे सर पे थी। लेकिन परमपिता परमात्मा की दया से और उनकी कृपा से सब काम बढ़िया से निपट गया। और फाइनली हम भाभी जी के घर जाकर बारात लेकर वहां से इनको विदा करके अपने घर लक्ष्मी बनाकर ले आए। तो गाइस तो फटाफट चलते हैं और केक काटते हैं। बाय बाय। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मन्नू भाई का नाम दिवांशी भाभी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। 1 साल की हो गया शादी को। बहुत बहुत बधाई है। चलो अब एक दूसरे को मीठा खिलाओ। खाओ दिखाओ। खाओ बेटा, एक दूसरे का मीठा मुंह करो। तो गाइस फाइनली केक काट लिया है और सभी लोग जो है यहाँ पे काफ़ी, मुझे शर्म आ रही है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पे सभी कोई जानता तो है नहीं अपने आप को, पर फिर भी देखिए सभी लोग, मम्मी जी, पापा जी, भाई जी, सभी लोग यहाँ पे।